चलिए आज पढ़ते हैं तो क्वाड्रेंट हो गया था चतुर्थांश। ठीक है कि पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, दूसरे वाले में साइन और कोसिक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, और चौथे में कास और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। वेरीफाई कैसे करोगे, उसके लिए मैंने कहा था कि हर एक क्वाड्रेंट में एक त्रिभुज बनाओ और त्रिभुज के लंब, आधार और कर्ण के भुजाओं के चिन्ह ज्ञात करो। उन्हीं चिन्हों के अनुपात से डिसाइड हो जाएगा कि कौन धनात्मक और कौन ऋणात्मक। यहाँ तक तो हो गया था। अब उसके बाद में एक टेबल भी आप लोग बनाए थे 0 अंश 30 अंश, और मैंने कहा था ये टेबल केवल 90 अंश तक के लिए वैलिड है, और जो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हम लोग प्रयोग करते हैं वो अभी केवल न्यून कोण त्रिभुज के लिए ही सत्य है। ठीक है, यानी 90 अंश से अधिक कोणों के मान के लिए वो सत्य नहीं रहेगा। आज से एक सीखेंगे, देखो टॉपिक, जैसे एंगल मेजरमेंट होता है तो जो एंगल है उसमें दो डायरेक्शन ले सकते हो, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में से क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज को? वामावर्त नहीं, इसको वामावर्त बोलते हैं, वामावर्त, और इसे कहते हैं दक्षिणावर्त। नमस्ते। ठीक है, वामावर्त और दक्षिणावर्त। जब क्लॉकवाइज एंगल लेंगे तो मान लो ये पॉइंटिंग वेक्टर है तो इस डायरेक्शन में चलेगा, जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हमेशा क्या माना जाएगा? निगेटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होगा उसे माना जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो धन चिन्ह और ऋण चिन्ह, इस तरीके से दो साइन मिल जाएंगे हमें। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात भी बनता है कि जैसे साइन में माइनस थीटा लग जाए, कास का माइनस थीटा हो जाए, टैन का माइनस थीटा हो जाए, काट का हो जाए नेगेटिव थीटा, सेक का हो जाए नेगेटिव थीटा, और कोसेक का हो जाए नेगेटिव थीटा, तो इसके क्या चिन्ह आएंगे? ठीक है, तो साइन का माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, कास का जो माइनस थीटा होता है वो प्लस कास थीटा होता है, ऐसा हाई स्कूल में हमने पढ़ा है। और टेन का भी क्या होगा? माइनस, और काट का भी होगा माइनस, और सेक का हो जाएगा प्लस, सेक थीटा, और कोसेक का हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। ऐसा हमने हाई स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ठीक है, ये 10th स्टैंडर्ड का यही लेवल है। बट इंटरमीडिएट में इसमें से कुछ बदलाव हो जाते हैं, उन बदलावों को हमें पढ़ना है कि क्या हो जाता है, कैसे इसको रिड्यूस करते हैं। तो इसमें हम पाई के रोटेशन यूज़ करेंगे। किसका रोटेशन? पाई के रोटेशन। तो जो रोटेशनल वैल्यू है उसमें ये बदल जाएगा, और क्या आएगा उसे हम लिखेंगे। पहले इतना नोट कर लो आप जल्दी से। इसमें हम लोग सीखेंगे, अगला स्टेप ये है, ध्यान दीजिएगा, ये तो कंफर्म हो गया, इसे हाई स्कूल में भी पढ़े हो। पाई के रोटेशन में अगर हम देखें तो हम लोग जानते हैं कि जैसे हाई स्कूल में आपने जो पढ़ाई कर रखा है उसमें होता है एक कि 90 या 270 अंश के साथ अनुपात बदलते हैं, अनुपात बदलते हैं। 90 का मतलब पाई बाई 2, और 270 का मतलब 3 पाई बाई 2। इसके साथ अगर कोई भी आप कोण जोड़ो या घटाओगे तो वो अनुपात बदल जाएगा। कौन किस में बदलता है ये भी पता होना चाहिए। और एक होता है 180 या 360 के साथ अनुपात नहीं बदलते। तो पाई या फिर 2 पाई, इसके साथ अनुपात नहीं बदलता है।
कौन किस में बदलेगा, कौन सा अनुपात किस में बदलेगा भाई? हमें पता है, हाई स्कूल में हमने पढ़ाई कर रखा है, उसके अनुसार साइन किस में बदलता है? कास में। कास किस में बदलेगा? साइन में। टैन किस में बदलेगा? कॉट में। और काट किस में बदलेगा? टैन में। सेक किस में बदलेगा भाई? कोसेक। और कोसेक किस में बदलेगा? सेक में। ये अनुपात है और ये में परिवर्तन है। में परिवर्तन यानी साइन का परिवर्तन कास में, कास का परिवर्तन साइन में, टैन का परिवर्तन काट में, काट का परिवर्तन टैन में, सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में। ये परिवर्तन होता है। लेकिन ये परिवर्तन तब होता है जब 90 या 270 अंश के साथ जोड़ घटाना किया जाए। अगर 180 या 360 है तो इसके साथ कोई अनुपात में बदलाव नहीं होता। जैसे अगर हम कहें साइन π/2 प्लस माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा, तो ये 90 ही तो π/2 है। तो 90 माइनस थीटा में अगर हम देखें तो साइन 90 के साथ थीटा को घटाया गया है, तो 90 के अनुसार तो साइन बदलेगा किस में? कॉस में। तो ये साइन 90 माइनस थीटा का क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। इसके बाद ढूंढना होता है चिन्ह क्या लगेगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो जो चिन्ह लगाते हैं वो याद रखना, जो बदल के आया इसके अनुसार नहीं लगाते, जिसको बदल रहे हैं उसके अनुसार लगाते हैं। अब 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होगा? पहले चतुर्थांश में होगा, क्योंकि पहला 0 से 90 तक होता है और पहले में आल क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ भी साइन क्या लगेगा? पॉजिटिव। अगर यही चीज़ ऐसे लगा देते हम साइन 90 प्लस थीटा, तो जोड़ो तब भी साइन 90 के साथ बदलेगा। साइन का अनुपात बदल कर किस में चला जाएगा? कास में। लेकिन बात रही चिन्ह क्या होगा, तो 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में गया? दूसरे में। और दूसरे में जो साइन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ कौन सा साइन लगाएंगे? लेकिन देखो, अगर आप इसको सोचते कि कास हो गया, अब कास कहाँ गया, तो कास के अनुसार तो ऋण लग जाएगा, क्योंकि दूसरे में कास नेगेटिव होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना, जिसको बदल रहे होते हैं उसी के अनुसार चिन्ह डिसाइड किया जाता है, क्योंकि जिसका रोटेशन होगा उसी के अनुसार तो चिन्ह लगेगा, वैल्यू से नहीं मतलब है। अगर हम कहते हैं कि tan 270 माइनस थीटा, तो 270 के साथ बदलना है, tan किस में बदलेगा भाई? कॉट में। तो बनेगा ये काट थीटा। लेकिन चिन्ह क्या होगा? 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? तीसरे वाले में। और तीसरे में tan और कॉट क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो ये क्या चीज़ है? tan है, तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। बट अगर इसी चीज़ को लिखा जाता tan 270 प्लस थीटा, तब तो 270 के साथ tan तो बदल के काट बन ही जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा? 270 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में गया? 270 तीसरा है, उसमें प्लस थीटा करोगे तो आप चौथे चतुर्थांश में चले जाओगे, और चौथे चतुर्थांश में कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब। तो ये है क्या? टैन है, ना कास है ना सेक है, तो ये एक चिन्ह क्या लगाएगा? नेगेटिव का। यहाँ लग जाएगा ऋण। तो ये बात ध्यान में रखना कि 90 या 270 अंश के साथ जोड़ घटाने के साथ कोई भी अगर रिलेशन है तो वो रिलेशन में बदलाव होगा। किसके अकॉर्डिंग? इस दिए गए डायग्राम के अनुसार बदलाव होगा। और 260 हो या 360 हो या 180, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं। जैसे कास 180 माइनस थीटा, तो कास 180 माइनस थीटा का कास थीटा ही होगा, कास का कास रहेगा, कोई बदलाव नहीं। लेकिन चिन्ह क्या होगा? 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? दूसरे में है। आपको पता है ना चतुर्थांश ऐसे होते हैं, ये 90 तक होता है, और ये 90 से 180, और ये 180 से 270, और ये 270 से 360। तो जब हम कहेंगे पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा, तो इसी दूसरे में आ गए, और दूसरे में tan और साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब। तो ये क्या है? कास है। चिन्ह क्या लगेगा? नेगेटिव, क्योंकि ना साइन है और ना ये कोसेक है। अगर यही चीज़ ऐसे लिख देते कास पाई प्लस थीटा, तो पाई माने 180, 180 के साथ तो बदलाव होगा नहीं, कास का कास ही रहेगा।
लेकिन पाई प्लस थीटा किस चतुर्थांश में गया? 180 प्लस करोगे तो तीसरे में आ जाएंगे, और तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब तो फिर तो ये कास है, इसके लिए चिन्ह क्या लगेगा? नेगेटिव लगेगा ना। अब मान लो हमने ले लिया tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा आप ले लिया, या 2 पाई लिखते हैं, पाई तो समझ गए आप, 2 पाई यानी 360, तो tan 2 पाई है यानी 360 है, तो इसके साथ में tan में कोई बदलाव नहीं, tan का tan ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 2 पाई माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? 2 पाई माने 360, ये चौथा है, और उसमें से थीटा कम करोगे तो वापस तीसरे में आ जाओगे, तो जो ये तीसरे चतुर्थांश इसमें कौन पॉजिटिव होता है? कास और सेक, बाकी सब नेगेटिव, तो ये tan है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? नेगेटिव। और अगर इसी को लिख देते हम tan 2 पाई प्लस थीटा, तो tan का tan ही रह जाता, और 2 पाई प्लस थीटा कहाँ पहुँच जाता? 2 पाई प्लस थीटा पहले में पहुँच जाता, और पहले में ऑल पॉजिटिव होता है, तो tan भी यहाँ क्या बन जाता? पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो, ये ध्यान में रखना, 90 270 के साथ अगर रोटेशन है तो अनुपात बदलेंगे, 180 360 है तो अनुपात नहीं बदलेगा, और बदलेगा तो इसके अनुसार बदलेगा, ठीक है। इतनी जानकारी स्पष्ट है, तो इतना आप नोट कर लो, फिर इसके बाद में एक्सरसाइज करते हैं। देखिए ये प्रश्न है, और जो आपने पढ़ा उसी थियरी पर आधारित प्रश्न है एग्जैक्ट। पहला प्रश्न क्या कह रहा है अभी? एक्सरसाइज 3.2 का एनसीईआरटी के हैं सभी प्रश्न। कह रहा है काश x की वैल्यू 1/2 है, तो आप x दिया किस चतुर्थांश में? तीसरे में, और तब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है। तो आप सबसे पहले चतुर्थांश बना लो, x y y डैश, ठीक है। इसमें हम बनाएंगे कास थीटा, x किस चतुर्थांश में है जी? तीसरे में है, तो चलो तीसरे में, तीसरा यही है। कास थीटा की जो वैल्यू दी गई है ध्यान देना, कास x बराबर क्या दिया है? 1/2, यही दिया है ना। और हम जानते हैं कास थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, यही तो होता है ना। तो हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि तीसरे की बात किया तो तीसरे में बनाएंगे, ठीक है। जिस चतुर्थांश में x रहेगा उसी चतुर्थांश में आप त्रिभुज बना दो। अब ये त्रिभुज बन गया, इसमें कर्ण कितना दिख रहा है? 2, और कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना। और जो आधार है वो क्या दिख रहा है? 1, आधार तो ये हो गया, तो ये 1 हो गया आधार, कर्ण हो गया 2, बचा क्या? लंब। लंब नहीं मालूम तो पाइथागोरस लगा के पहले क्या ज्ञात करेंगे? लंब ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस लगाओ आप यहाँ। पाइथागोरस क्या कहते हैं भाई? पाइथागोरस का कहना है कि अगर लंब निकालना है तो क्या करना? करड़ी के अंदर कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देना है, तो मिलेगा आपको लंब का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें कर्ण कितना है? कर्ण दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर, आधार क्या है? 1, 1 का स्क्वायर करोगे धन 1 आएगा, और ये 2 दूनी तो 4 में से 1 कम हो जाएगा, तो आएगा करड़ी में 3। तो जो लंब है वो क्या आ गया? √3। बात स्पष्ट है। तो जो मान दिया था उसकी सहायता से लंब, कर्ण, आधार सब हमने डिसाइड कर लिया। अब पूछा 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, तो सबको बता सकते हैं। साइन का मान लिखना हो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है? √3। कर्ण कितना है? 2। ये लंब का चिन्ह क्या होगा? ऋण होगा ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ लगेगा ऋण, तो ये आ जाएगा √3/2। ऋण इस दिशा में लंब है ना, तो y डैश जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। फिर इसके बाद साइन अगर नेगेटिव है तो कोसेक क्या होगा?
कोसेक तो इसी का उल्टा है ना, कर्ण बटे लंब, तो आएगा -2/√3, इसी का उल्टा हो जाएगा। हो गया 2। फिर इसके बाद में कास का मान ज्ञात करो। कास थीटा बराबर क्या दिया है, ये तो ऑलरेडी पहले से दिया है -1/2, है कि नहीं। तो इसका उल्टा सेक क्या होगा, -2/1 अर्थात -2 ही तो आएगा। फिर हम tan की वैल्यू निकालें तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ लंब क्या है, -3, आधार क्या है, -1, और ऋण का भाग करोगे तो धन हो जाएगा। तो tan की वैल्यू क्या आ गई, √3। तो काट की वैल्यू क्या होगी, काट तो इसका जस्ट उल्टा होता है ना, 1/√3। क्या 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए। चिन्ह समझ में आया किसका कौन सा चिन्ह है। तो जिस चतुर्थांश में यक्ष रहेगा उसी चतुर्थांश में त्रिभुज बनाना, और जो चिन्ह परिपाटी है उसी चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह लगा देना, और उन्हीं चिन्हों के साथ जब मान रखोगे तो अपने आप स्वतः ही मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है। अब ये 765 अंश कैसे निकालोगे। 765 मैंने कहा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण सिर्फ न्यून कोण के लिए वैलिड है, 765 अंश के लिए थोड़ी ना वैलिड है। तो इसका मतलब ये रोटेशन को बता रहा है। किसको बता रहा है, रोटेशन परिक्रमण को बता रहा है। अब परिक्रमण कैसे होता है देखो, सात 765 अंश का मतलब ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर पे कितना अंश, 360 पूरा हुआ, फिर एक चक्कर पे कितना हुआ, 360। तो 360 + 360 बराबर कितना आ गया, 720 आ गया कि नहीं। जबकि वैल्यू कितनी चाहिए, 765। तो अभी 720 ही आया है, हमें 45 अंश और चलना पड़ेगा। तो ये 45 अंश और जब चलोगे इसमें, तब आपका मान आ जाएगा 765। तो ऐसे में आपने चक्कर लगा के कहाँ पहुँचा दिया इसे, प्रथम चतुर्थांश में पहुँच गया कि नहीं। तो इस 765 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, जब 360 अंश का चक्कर लिया गया है तो 360 के साथ तो ये बदलेगा नहीं, 360 के साथ तो ये बदलेगा नहीं, तो साइन 45 ही रहेगा। 360 2 से कोई मतलब नहीं है, चक्कर कितने चक्कर लगा तो उससे मतलब नहीं, बात यहाँ 360 की है। तो 360 के साथ जोड़ घटाने पे अनुपात नहीं बदलता है, तो साइन का साइन ही रहा। लेकिन चिन्ह क्या होगा, 360 + थीटा कहाँ पे आ गया है, पहले चतुर्थांश में। पहले में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा +1/√। ठीक है। और ये देखो क्या करें, इसका निगेटिव में दिया है, निगेटिव में तो क्लॉकवाइज नहीं चलना, ऐसे क्या बोलते इसको, हाँ क्लॉकवाइज चलना है, तब ये निगेटिव आएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि 11π/3 का मान है कितना। तो इसके 2 रास्ते हल करने के हैं, ध्यान दीजिएगा क्या क्या। या तो आप पाई का मान 180 रख लो, फिर उसको 765 टाइप का बना लो, तब भी हो जाएगा। और या तो सीधा इसको किसी पाई के साथ जोड़ घटाना कर दें। दोनों तरीका बताते हैं आपको। देखो साइन, पहले तो माइनस को बाहर करो। तो क्यों बाहर कर सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि साइन -थीटा का होता है -sin थीटा होता है ना। तो इस नेगेटिव को बाहर कर देंगे इसमें से, और ये सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है कि ये क्या है, क्लॉकवाइज है। नेगेटिव साइन 11π का मान 180/3, 3 × 60 आया और 11 × 66, तो एक्चुअल में आ गया 660। अब 660 को 360 पे तोड़ोगे तो 360 दूना ही 720 हो जाता है। तो ये 720 तो है नहीं, लेकिन अगर 720 से हम 660 घटाएं तो बचेगा कितना, ये हो गया 12 में 6 गया 6 और 6 का 6, यानी 60 अंश आए। यानी हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, साइन 2 × 360, लेकिन उसमें से हमें 60 क्या करना पड़ेगा, घटाना होगा ना। तो जब 720 से 660 ले रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 60। इसका मतलब हमें 60 को घटाना होगा।
तो ये भी तो वही बात हुई। 2 गुणे 360 का मतलब क्या, 360 के 2 चक्कर पूरे। साइन 360 के साथ बदलेगा नहीं, 60 का 60 रहेगा, लेकिन ये किस चतुर्थांश में है, 360 और -60 चौथे में है। यस, क्योंकि यहाँ तक 360 हुआ, फिर 60 उसमें माइनस किया तो इधर आ गए वापस ना, तो चौथे में आ गया। और चौथे में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये निगेटिव निगेटिव का बन जाएगा पॉजिटिव, और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये हाई स्कूल में आपने लगाया है, उसमें कुछ नया बहुत नहीं है, बट ये तो थोड़ा नया है और ये तो पुराना ही है। इसे नोट कर लीजिए। इस तरीके से ये अध्याय आपका समाप्त हो गया।